मेरे वालिदैन ने मुझे हाथों की वजह से सिर छोड़ा था। बोला ये बड़ा हो जाएगा फिर कमाएगा कैसे, हमारे लिए मसले मसाइल हो जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद साहब। 30 साल ईडी सेंटर में इन्होंने गुजारे हैं। जब ये पैदा हुए तो माजूरी को शिकस्त देने के लिए इनको झूले में डाल दिया गया इनके माँ बापों ने। मेरे वालिदैन ने मुझे बचपन में झूले में छोड़ दिया था, तो मेरी परवरिश ईदी साहब ने की थी। मैं बिल्कुल छोटा सा था, मेरे माँ बाप का कोई अता पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली पॉइंट की स्क्रीन से मोहम्मद मुईज़ कुरैशी का सलाम। नाज़रीन किराम, आज मैं आपकी एक ऐसी स्टोरी आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहते हैं कि माँ बाप अपनी औलाद से बेहद मोहब्बत करते हैं। खैर इस बात में तो कोई शक व सदाकत नहीं है, मगर कुछ ऐसे माँ बाप भी मौजूद हैं जो कि अपनी औलाद से कुछ मुखराते हैं और ऐसी कुछ हम देखते हैं कि एक्टिविटीज़ सामने आती हैं जो कि बड़ी अफसरदगी होती हैं और उनको नज़रअंदाज करना एक बड़ा मुश्किल लम्हा होता है। एक ऐसे ही वाक़या हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद साहब। उनके साथ दोनों माँ जिनकी उम्र 30 साल है। अब 30 साल आप ये सोच रहे होंगे घर में गुजारे हैं या एक फला जगह इन्होंने गुजारे, ऐसा नहीं, बल्कि इनको पैदाइशी तौर पर जब ये पैदा हुए तो माजूरी को शिकस्त देने के लिए इनको झूले में डाल दिया गया इनके माँ बापों ने। और झूले में डालने के बाद ये 30 साल ईडी सेंटर में इन्होंने गुजारे हैं, मगर उसके बावजूद ये कोई माजूरी या कोई ऐसी हरकत नहीं कि इन्होंने जिससे वाजे करें अपने ऊपर के माजूर हैं। उन्होंने माजूरी को शिकस्त देने के लिए बहुत सारे ऑफिस के ईडी सेंटर में ही काम करे और बहुत कुछ किया। मज़ीद क्या कहानी है शहजाद साहब से जानते हैं। सबसे पहले तो शहजाद भाई मुझे बताएं ये सब कैसे वाक़या हुआ और क्या देखते हैं इस वाक़े को, आपको क्या तासुरात हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहजाद है और मेरे वालिदैन ने मुझे बचपन में झूले में छोड़ दिया था। जब मैं बिल्कुल छोटा सा था कि मुझे अपने वालिदैन का पता नहीं, इसकी वजह से उन्होंने मुझे झूले में छोड़ दिया था। तो मेरी परवरिश ईदी साहब ने की थी। मैं बिल्कुल छोटा सा था, मेरे माँ बाप का कोई अता पता नहीं है, लेकिन हमने बचपन से इस इदारे में आया था। नाम भी बिल्किस सीधी साहिबा ने रखा है क्योंकि मेरे वालिदैन ने मुझे हाथों की वजह से सिर छोड़ा था। क्योंकि हाथ बोला ये बड़ा हो जाएगा फिर कमाएगा कैसे, हमारे लिए मसले मसाइल हो जाएंगे। लेकिन मेरे वालिदैन ने मुझे हाथों की वजह से छोड़ा था कि जिसकी वजह से जो है ना, फिर ईदी साहब ने मेरी परवरिश की। माशाल्लाह मुझे स्कूल पढ़ाया, सब कुछ किया। फैसल ईदी साहब ने मुझे स्कूल में दाखिल भी करवाया, मैंने स्कूल भी पढ़ा। 7 जमाते तक तो मैंने तालीम हासिल की। उसके बाद फिर मेरा पढ़ने का दिल नहीं किया। वजह सारी ये कि बच्चे बहुत तंग करते थे स्कूल में हाथों की वजह से। लेकिन मेरे टीचर्स ने मुझ पर बहुत ध्यान दिया। माशाल्लाह आज मैं फैसल भाई के सारे काम संभाल लेता हूँ, ऑफिस में देखता हूँ, लिख पढ़ लेता हूँ, दूसरे काम कर लेता हूँ। अच्छा मुझे बताइएगा, आपके माँ बाप ने जब ये किया था तो आप क्या बिल्कुल भी आपने माँ बापों को नहीं देखा था? यानी कि अगर आप आ भी जाते हैं मिलने आपसे तो पहचान सकते हैं आप माँ बापों को? नहीं सर, क्योंकि मैंने अपने माँ बाप को देखा नहीं है। जब मैंने नहीं देखा तो मैं उनको कैसे पहचानूंगा। हाँ ये हो सकता है कि शायद वो लोग पहचान लें मुझे, क्योंकि मैं तो उनको नहीं पहचानता। अच्छा बीच में कभी कोई राब्ता हुआ हो वालिदैन से, कोई छोटा मोटा राब्ता हुआ हो, कोई एक आस नज़र आई हो कि मैं वापस वालिदैन के साथ हो तो ऐसा कोई हुआ, कोई थोड़ा बहुत भी वैसा? अल्लाह जन्नत नसीब करे ईदी साहब को। ईदी साहब ने बड़ी कोशिश की, रेडियो पाकिस्तान में ऐलान करवाया, सब जगह पे पता करवाया, लेकिन मेरा माँ बाप का कोई अभी तक अता पता नहीं। अच्छा मुझे बताइएगा, अभी आप इस माजूरी को बड़ी शिकस्त दे रहे हैं, हम देख रहे हैं आप ये सारे काम कर लेते हैं, लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ये सब कैसे सीखा आपने? और इसके अलावा मुझे बताइएगा कि मतलब कोई मुश्किल पेश नहीं आती ये सब करते हुए आप? माजूरी का ये है कि मैंने माशाल्लाह सबसे बड़ी बात कि मैंने स्कूल में पढ़ा। स्कूल में ये है कि वहाँ पे जाके बच्चों को अच्छी तालीम सिखाई जाती है, तरबियत दी जाती है, ठीक है ना। तो ये है कि जाके वहाँ पे जब मैं स्कूल पढ़ता था तो टीचर्स मुझ पर ज़्यादा ध्यान देते थे, लिखाई पे, पढ़ाई पे। तो ये बोलते थे कि बेटा आगे जाके आपका मुस्तकबिल होगा उसका। तो ये है कि मैंने स्कूल में सबसे ज़्यादा तालीम की। इस तालीम की वजह से आज मैं इस कायम मकाम पे पहुँचा। आप मुझे बताइएगा कि आप क्या तासुरात देते हैं कि आप उन लोगों को जो कि माजूर होते हैं, मगर वो भी एक ऐसे होते हैं कि कमरे में लेट जाते हैं और कुछ काम नहीं करते कि हम माजूर हैं। आपने इस चीज़ को शिकस्त दी है, मात दी, एक मिसाल कायम की है कि माजूरी कुछ नहीं होती अगर इंसान की जद्दोजहद हो। क्या कहेंगे उन लोगों के लिए? बस उन लोगों के लिए मैं यही कहूँगा, अपनी माजूरियत को माजूरियत नहीं बनाए। अल्लाह ताला रोज़ी दे ही देता है, लेकिन मेहनत करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से रोज़ी देगा। जो बंदा हिम्मत हार जाता है वो फिर बिल्कुल ही हिम्मत हार जाता है। हिम्मत हारना नहीं चाहिए। अभी मुस्तकबिल में कैसा देखते हैं आप अपना मुस्तकबिल को? यहीं रहेंगे आप मुस्तकबिल में? और आगे कैसे देखते हैं अपनी मज़ीद लाइफ को, शादी को किस तरह देखते हैं? जी इंशाल्लाह मुस्तकबिल तो ये है कि माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है। बाकी ये है कि इंशाल्लाह फैसल भाई शादी भी करा देंगे। तो ये है कि यहाँ पे काम वगैरह ये वो हम जो है ना यहीं के काम संभालना चाहते हैं। अच्छा मुझे ये भी बताइएगा कि मतलब कैसा फील करते हैं आपके माँ बाप ने? एक हम देखें तो एक दुखी बात है, अगर इसमें हम गौर करें, कैसे देखते हैं इस चीज़ को, अपने ऊपर क्या फील करते हैं ये सारी चीज़ें? बस माँ बाप तो माँ बाप होते हैं भाई, लेकिन जब मैंने उनको देखा ही नहीं है तो मतलब ये है क्या, फिर मैं इस तरीके की ये चीज़ें फील नहीं करता, क्योंकि मुझे ज़्यादा फील नहीं होता इस तरीके से कि भाई मेरे पेरेंट्स नहीं है या मेरे माँ बाप नहीं है।
अगर मैंने देखा होता तो चलो समझ में नहीं आती, लेकिन मैंने उनको देखा है, बचपन से ही नहीं देखा। नाज़रीन किराम, अगर हम बात करें शहजाद साहब की, एक होता है ना कि माजूरी को शिकस्त देना, तो इन्होंने वो कर दिखाया। यही नहीं बल्कि इसके साथ 30 साल सीडी सेंटर में मौजूद हैं और यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं और अब खुद ब खुद सारी चीज़ें करते हैं। अल्लाह ताला भी इनकी मदद करते हैं और यही चीज़ होनी चाहिए। माजूरी को जो है शिकस्त देना आपके अंदर मौजूद होना चाहिए, जो शहजाद साहब ने कर दिखाया है। मुझे इसी अपने पनी मोहब्बतों के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह